हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फाइनली वीकेंड तो आ गया है। बताओ क्या प्लान्स हैं आप लोगों के वीकेंड पर। क्या करने वाले हो सैटरडे संडे। कहाँ जाने की प्लानिंग है। अच्छा। रिवीजन फॉर टेस्ट टेस्ट की प्रिपरेशन, गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, चलो। मैं भी क्या सोच रहा था ना कि वीकेंड है, 2 दिन का वीकेंड है। और मैं ही सोच रहा था कि आज हम थोड़ा बहुत पढ़ के उसके बाद आपको वीकेंड पर कुछ होमवर्क दे देंगे। ज़्यादा नहीं देंगे, चिंता मत करो। इतना इतना ही होमवर्क देंगे जिससे आप वीकेंड भी इंजॉय कर पाओ। आपको तो भरोसा है मुझ पर, पता ही है। इतना ही होमवर्क दूंगा जिससे आप वीकेंड पर ज़्यादा स्ट्रेस फील ना करो। ठीक है। बाकी समझ तो गई होंगे। चलो, तो इससे पहले कि हमें कुछ होमवर्क मिले, हमें आज कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ने से पहले लास्ट टर्न का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि पोजीशन दी हुई है तो वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी दी हुई है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इसके लिए आपको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। मतलब पोजीशन दी है, वेलोसिटी निकालना है तो क्या लिखोगे, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, डी वी बाई डी टी। मैं इसको शिफ्ट करके लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ये देखो, वेलोसिटी, पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने का ये मेथड है। पर अगर मान लो पोजीशन से आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे बताओ, डबल डेरिवेटिव। और थोड़ा आगे का सीक्वेंस भी समझ जाओ। आगे हम 4-5 दिन बाद फिर से इस टाइप के क्वेश्चंस पर आएंगे। तब हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन। तब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ आइडिया आ रहा है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसके क्वेश्चंस मैं अलग से फिर से करवाऊंगा। अभी तो हमारा फोकस डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस पर है। इसके बाद इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस मैं आपको अलग से करवाऊंगा सॉल्व। ठीक है। पर मीन भाई, ये सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन का सीक्वेंस स्टार्ट किया था। और आज की बारी है यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन ट्राई करो। एज यूजुअल हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 2.5 मिनट्स। प्रॉपरली नोट करो पहले। नोट करने के बाद अप्रोच लगाओ, सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पर नोट पहले करना है, बाद में हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे। पोजीशन गिवन है, आपको बताना है कि किस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। आओ, आंसर तो बहुत सारे आए हैं।
चेक करते हैं। पोजीशन गिवन है, पोजीशन गिवन है, पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालूंगे इसको एक बार डिफरेंशिएट करके, टी स्क्वायर का 2t, क्यू बाहर इसका 3t स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी क्या आई, थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, 2p इंटू टी माइनस 3q टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी आई है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक और बार डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के लिए एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2p एज इट इज, टी का डिफरेंशिएशन 1, 3q कांस्टेंट बाहर आएगा, टी स्क्वायर का 2t। ये एक्सेलरेशन आया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको क्या फाइंड करना है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। कब होगा एक्सेलरेशन जीरो, ए जीरो कब होगा, रख दो ए को जीरो। ए जीरो कब होगा, जब 2p माइनस 3q इंटू 2t इज इक्वल टू जीरो। तो t वाला हो जाएगा 2p बाय, सॉरी p बाय 3q। थर्ड मेथड कौन सी, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड थोड़ा ना, एक ही मेथड है। थर्ड मेथड कौन सी समझ में नहीं आई। दो बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा। पूछा है कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ो, खुद से समझने की कोशिश करो, मेहनत करो खुद से थोड़ा। एक्सेलरेशन किस टाइम पर जीरो होगा बताओ। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। कब होगी बताओ, इसको जीरो कर दो। ये जो वैल्यू आई थी ना, इस वैल्यू को हमने जीरो कर दिया, इस वैल्यू को जीरो के इक्वल कर दिया, तो पता चल गया किस टाइम पर जीरो होगा। जबकि कितना इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर मैसेज कर दिया था मुझे तो। और कब मैसेज करा था पता है, क्वेश्चन देते से ही या लोगों ने आंसर मुझे मैसेज कर दिया था इसका। इतना इजी सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट इस पॉइंट, इस इंस्टेंट पर होगी। क्या होता है एक्चुअली, ये वेरिएबल वैल्यूज है, अभी तक आप कांस्टेंट वैल्यूज के टच में थे। अब ये वैल्यू देखो, वेलोसिटी आपको वेरिएबल दिखेगी हर बार, है ना। ये सिर्फ इसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसको आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। और इससे पहले तक आप पढ़ते थे 9 10 में, वो सब क्या करते थे, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, या टाइम के साथ प्रोपोर्शनल वेलोसिटी पढ़ते थे। तो इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा समझने में टाइम लगे, बाकी क्लियर हो जाना चाहिए। तो सिंपल स्टेप्स है, उन्हीं को फॉलो करना है। चलो, ये नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। ये क्वेश्चन ट्राई करो। पोजीशन वर्सेस टाइम की आपको इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है आपको, पोजीशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन आपको गिवन है। और इसके हेल्प से आपको मुझे ये तीन पार्ट सॉल्व करके बताने हैं। अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ इस फॉर्म में वेरी करती है, तो आपको ये तीन चीज़ें मुझे सॉल्व करके बतानी है। इसके लिए टाइम फ्रेम मिलेगा 3.5 मिनट्स। पर सही करना, आराम से करना, पर सही करना, सही आंसर आना चाहिए। हम 2 मिनट के लिए कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, कुछ नहीं बोलेंगे। आपको 2 मिनट 3 मिनट लिए मिल रहे हैं क्वेश्चन नोट करके प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए। सोचो, एनालाइज करो, अभी तक जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखो।
बहुत सारे मैसेज आए। आओ हम देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए। लगभग सभी लोगों ने ट्राई करा है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, देखते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि पोजीशन दी है, वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कर दूं मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट? v इक्वल टू, देखो 1/6 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये टी क्यूब है न्यूमरेटर में, उसका डिफरेंशिएशन 3t²। याद करो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सब पढ़ा था, है ना? 1/2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t। 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो पहले तो मुझे वेलोसिटी मिल रही है कितनी? t²/2 प्लस टी। ये है वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अलग अलग टाइम पर, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग वेलोसिटी, टाइम का फंक्शन है ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आओ अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। रख दो एट टी इक्वल टू 0, क्या आएगा? उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 आएगी। आओ अब हम बी पार्ट सॉल्व करें। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, बताओ क्या आएगा? 2²। समझ में आ रहा है ना? ये फॉर्मूले के अंदर मैं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ टाइम की। 4। फर्स्ट दो पार्ट के आंसर 0,4 आने चाहिए। सी पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल पार्ट है। देखो अब आपसे क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। अब आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। बहुत से लोग इसमें गलती क्या कर रहे हैं, जिन लोगों का मैसेज में देख रहा हूँ, आंसर देख रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं पता है? वी एवरेज बिटवीन 0 to 2 कर रहे हैं, बी पार्ट माइनस ए पार्ट डिवाइडेड बाई 2। ये पता है क्या निकाल रहे हो आप? ये आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आपने क्या करा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करा, तो ये तो आप इन दोनों टाइम के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, बिल्कुल। और काफ़ी लोगों ने, जिन लोगों ने सही करा, उन लोगों ने क्या करा? जब आपसे कहा गया कि एवरेज वेलोसिटी निकालो सी पार्ट में, तो उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने ये करा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, पता है ना? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम। अब उन्होंने क्या करा? 0 और 2 सेकंड पे इसकी पोजीशन निकाल ली। कैसे निकाली? ये देखो पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है। तो 2 सेकंड पे पोजीशन क्या होगी बताओ? 2³ डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, दैट इज फाइनल पोजीशन एट 2 सेकंड माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होगी? t इक्वल टू 0 पर। डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, हो गया। सॉल्व करो, बी एवरेज कितना आ रहा है? आप लोग ही कैलकुलेशन करके बता दो कितना आ रहा है। ये 5/3 आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने मैसेज किया है कि 5/3 आ रहा है। ये तीनों पार्ट के करेक्ट आंसर थे। हो गया क्लियर ये? चलिए अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहता हूँ, होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ। वेलोसिटी दी है और देखो सेम आपको चीज़ें रिपीट करनी है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, कर लोगे ना ये अब?
करो, नोट करो इसको भी क्वेश्चन को, होमवर्क क्वेश्चन को। सेम प्रोसेस यूज़ करना है, इसलिए अब हम इसको क्लास में रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस ही यूज़ करना है आपको फिर से। बस एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। अरे भाई इसमें डबल डेरिवेटिव क्यों यूज़ होगा? वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन निकालना है, थोड़ा तो आप लोग फ़ोकस करो ना। जो लोग डाउट पूछ रहे हैं उनको थोड़ा-सा ये फ़ोकस करना चाहिए। इतना अगर अ, अभी से आप लोग इतना इस टाइप का वर्क करोगे कैसे काम चलेगा ना प्रिपरेशन में? उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा ना फिर प्रिपरेशन का। थोड़ा आप खुद ही सोचो, है ना? इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद अगर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपके एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी है अभी। बिना एफर्ट लगाए तो बात बनेगी नहीं ना, ये तो कोई 9th-10th क्लास की स्कूल एग्ज़ाम तो है ही नहीं। थोड़ा आपको फ़ोकस तो करना पड़ेगा, है ना? इसको पॉज़िटिव वे में लो, थोड़ा एफर्ट लगाओ, जो लोग डाउट पूछ रहे हैं देखो जेन्युइन डाउट होता है हम बताते हैं, बट कोई ऐसी चीज़ जो बहुत हमें लगता है कि इतनी बार बताने के बाद बेसिक डाउट नहीं आना चाहिए, राइट? वो थोड़ा-सा हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंगल डेरिवेटिव यूज़ होगा। अभी हमने आपको बताया भी था, है ना? तो थोड़ा फ़ोकस भी करा करो क्लास में। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, क्लास में हम थोड़ा हेवी क्वेश्चन करेंगे अब। क्लास में हेवी क्वेश्चन कहाँ गया भाई? थोड़ा-सा ही हेवी, ज़्यादा हेवी नहीं दे रहा हूँ अभी, है ना? अभी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईज़ी से मॉडरेट के बीच में ही दे रहा हूँ मैं अभी आपको। ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट के लिए आपको मिलेंगे एक्ज़ैक्टली 5 मिनट्स, 300 सेकंड्स। प्रॉपर्ली एक-एक पार्ट ट्राई करके देखो, आंसर नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर क्रॉस चेक करना।
चलो इसको अब ट्राई करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे कुछ भी नहीं देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, वो सब बात की बात है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये इक्वेशन दी है पोजीशन एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, कर दूँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट, 18t माइनस 9t स्क्वायर, ये मुझे वेलोसिटी एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल जाएगा, है ना? इसको एक बार डिफरेंशिएट करा दो, वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। कितना हो जाएगा? 18 माइनस 18t। डिफरेंशिएशन में तो किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, हमने पहले ही मैथमेटिकल टूल्स में आपको पढ़ाया था इसलिए। चलो, अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकंड? मतलब वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में रख दो 1 सेकंड। ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसमें टाइम को रख दो 1 सेकंड। रख दूँ? बताओ कितना आएगा? 18 माइनस 9 कितना जाएगा? 9 मीटर पर सेकंड। एक-एक पार्ट हम देखेंगे। पहले बताओ फर्स्ट पार्ट में जिसको डाउट है वो ही मैसेज करना, तो हमें दिख जाएगा, नहीं तो इतने सारे मैसेज में दिख नहीं पाता है कई बार। जिसको डाउट है वही मैसेज करे। फर्स्ट पार्ट में अगर किसी को कुछ कंसर्न हो, कुछ डाउट हो। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हमने 1 सेकंड पे कैसे निकाली? वेलोसिटी वाली इक्वेशन में टाइम को रख दिया 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी मिल गई। चलो, किसी को डाउट नहीं है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, बी पार्ट क्या है? किस इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट मतलब किस टाइम पर, इंस्टेंट मतलब टाइम, किस इंस्टेंट पर और किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होने का मतलब, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होने का मतलब स्पीड जीरो होना, बिल्कुल सही। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, स्पीड जीरो करता हूँ, देखता हूँ उसकी वेलोसिटी जीरो कब होगी। बताओ, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। बी पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, बी पार्ट में ये पूरी स्पेस ले लेंगे हम, ठीक है? ये पूरा मैं बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। वेलोसिटी जीरो होगी तब वो रेस्ट पर होगा। वेलोसिटी कितनी थी उसकी? वेलोसिटी थी उसकी 18t माइनस 9t स्क्वायर, और ये जीरो कब होगी बताओ? एक तो t इक्वल टू जीरो पर, एक तो t इक्वल टू जीरो, दो रूट आएंगे इसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट तो आने चाहिए। एक तो t इक्वल टू जीरो और दूसरा t इक्वल टू 2। तो टाइम स्टार्टिंग में भी रेस्ट पर था और 2 सेकंड पे भी रेस्ट पर है। अब बताओ पोजीशंस क्या क्या होगी तब इसकी? एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो उसकी पोजीशन क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो। कैसे? ये वाली इक्वेशन देखो, इस वाली इक्वेशन में टाइम को रख दिया जीरो। सिमिलरली एट टी इक्वल टू 2, रखो टाइम को 2। 9 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा ये? कैलकुलेशन पार्ट आपके ऊपर लीव कर रहा हूँ, 12 12, ठीक है, ये आ गया 12। देख लो, तो 0 सेकेंड और 2 सेकेंड पर दोनों पर ये रेस्ट पर था, और पोजीशन क्या आ रही देख लो, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू 12, ये इसकी पोजीशन आ रही है, ठीक है? चलो, सी पार्ट। सी पार्ट में कलर कोडिंग कर देता हूँ, हर क्वेश्चन के साथ में कलर कोडिंग। बी पार्ट ब्लू में है, ए पार्ट पिंक में है, सी पार्ट रेड में है। एक्सेलेरेशन की इक्वेशन देखो क्या थी, यहाँ कर देता हूँ सी पार्ट में, है ना? सीक्वेंस आपको याद रहेगा ना, ए बी सी में लिखते जा रहा हूँ, कलर कोडिंग भी कर रहा हूँ। नोट करने में आपको प्रॉपरली नोट करना है। ये तो जर्नल था, ये किसी पार्ट का वो नहीं था, ये जर्नल था, इसको अपन जर्नल कुछ कलर दे देते हैं। ये इस टाइप का कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये ए पार्ट से भी पहले था। अब हमारा सी पार्ट,
हो जाएगा सफिशिएंटली सॉल्व इतने स्पेस में। सी पार्ट में बताओ क्या करें। एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो रखो टाइम को जीरो, तो एक्सेलेरेशन आ रहा है 18। और सिमिलरली एट टी इक्वल टू 4 एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, 18 माइनस 18 इंटू 4 कितना आता है, -54। हो गए 3 पार्ट क्लियर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 3 पार्ट इजी थे। आओ अब एवरेज एक्सेलेरेशन की बात करें। डी पार्ट, डी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं ग्रीन में, फिर नोट करवा दूंगा मैं, वापस ऊपर स्क्रॉल अप कर दूंगा, अभी पहले देख लो। डी पार्ट एवरेज एक्सेलेरेशन बिटवीन 0 to 4 कैसे करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या आपको समझ में आ रहा है, v4 माइनस v0 का मतलब फाइनल वेलोसिटी एट 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। इसको इस तरह से भी लिखते हैं कई बार, तो समझ जाना कि 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड पे वेलोसिटी का डिफरेंस ले रहा हूँ मैं। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे निकालूंगा मैं, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है ना, 18t - 9t², 18t - 9t² में ये t रख दो 4, जीरो पर तो जीरो ही है, रख के देख लो जीरो, टाइम को डिवाइडेड बाय 4 - 0, कितना आ रहा है ये, -18। चलो ठीक है, आप लोग बोल रहे हो -18 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया कौन सा पार्ट, डी पार्ट भी हो गया। ठीक है, हाँ अब ई पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ई पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके लिए कौन सा कलर बचिएगा, लेट अस यूज ब्लैक। ई पार्ट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 4, पहले एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। चलो पहले एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, मैं लिख रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, कहाँ से कहाँ तक, 4 - 0 पे जो उसकी पोजीशंस होगी, जो भी उसकी पोजीशंस होगी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। बताओ x इक्वल टू 4 पे उसकी पोजीशन कैसे निकालोगे, ये इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें टाइम को रख दो 9t² - 3t³ में 9t² - 3t³ में इस टाइम पर उसकी पोजीशन मिल जाएगी, -0 पर तो जीरो ही पोजीशन थी उसकी, डिवाइड बाय 4 - 0, कितना आ रहा है ये, कितना आया सॉल्व करने पर ये, अरे इसमें भी सब अलग अलग बता रहे हो, हम ही कर देते हैं, लाओ कोई बात नहीं, हमने पूछा ही क्यों आपसे, हम ही कर देते इतनी देर में। 9 × 4 36 है ना, 9 × 4 36 -16 3 48 -12, ये आंसर आना चाहिए इसके। क्या अभी स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, कैसा स्क्वायर, ये 4 कैंसिल करूंगा ना, अब मैं ये छोटे छोटे कैलकुलेशन कैसे सिखाऊं आप लोगों को, ये बताओ कौन स्क्वायर होगा भाई, कहाँ होगा स्क्वायर, गलती कर दी क्या मैंने कहीं, क्या बात कर रहे हो, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, मैं अक्सर करता रहता हूँ मिस्टेक। और जब से आप लोगों की कंपनी मिली है, पहले तो मैं इतने कैलकुलेशन एरर नहीं करता था, पर आजकल और करने लगा हूँ। क्या बताऊँ आपको मैं, अपनी दुख भरी कहानी आपको क्या बताऊँ मैं, कहाँ ऐसा ऐसा 4 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है 4 का स्क्वायर कर देता हूँ, आप बोलो तो 4 का स्क्वायर, क्यूब बोलोगे क्यूब कर दूंगा, बताओ इसकी 4th पावर चढ़ानी 4th पावर चढ़ा दूंगा, बताओ क्या करूँ मैं, कहाँ चेंज करूँ इसमें अब। यूनिट नहीं लगाया ना, यूनिट आपको लगाना है ना, अब आपको पता है ना, यूनिट लगाते जाना हर जगह पर, हर जगह पे यूनिट लगाते जाना, जहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाते जाना। अच्छा अब सुनो,
मॉर्निंग बैच में क्या होगा? मॉर्निंग बैच में फिजिक्स पढ़ोगे और क्या होगा? मॉर्निंग बैच में ऐसा तो नहीं है ना कि फिजिक्स वालों को मैथ्स पढ़ाएंगे, मैथ्स वालों को जूलॉजी पढ़ाएंगे। मॉर्निंग बैच जैसे इवनिंग बैच होती है वैसे मॉर्निंग बैच होती है। अब ये तो हमें नहीं पता देखो। अभी इस बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लासेस तो मॉर्निंग टाइम में ऑलरेडी 12th वाली चलती रहती है क्लासेस। 12th वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉर्निंग वाले, उनकी क्लासेस चल रही होती है। अभी आइडिया नहीं देखो हमें कुछ भी, फ्रेंकली टू बी वेरी फ्रैंक। हमें अगर थोड़ा सा भी फेंट आइडिया होता तो हम आपको इन्फॉर्म भी कर देते, बट हमें इस बारे में भी फेंट आइडिया नहीं है, हम एक्चुअली कंफर्म नहीं कर पाए अभी तक। अगर मुझे कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको कंफर्म हो जाएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। आओ, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसका सेकंड पार्ट मतलब एवरेज स्पीड, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा मुझे बताओ एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें बहुत से लोग गलती कर सकते हैं। इसका ई पार्ट का सेकंड पार्ट एवरेज स्पीड होगा, इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन बनता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, एक छोटा सा मेरा एक बस बेसिक सा क्वेश्चन है। सपोज हमने स्टार्टिंग में भी सबका एक क्वेश्चन देखा था, सपोज कोई पर्सन ओरिजिन से स्टार्ट करता है, मान लो ए से स्टार्ट करता है और ए से स्टार्ट करके फिर बी पर आता है। एग्जाम्पल है ना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। मान लो बी पर आता है और बी से फिर वापस सी पर आता है। हाइट छोटी कर रहा हूँ बट समझ जाना, वो ए से पहले बी आया है फिर बी से सी आया है, ए से बी फिर बी से सी। तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कैसे? उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स जो आपने करा है एवरेज वेलोसिटी में, देखो उसके फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आपने माइनस कर दिया, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और डिस्प्लेसमेंट से आपने क्या कर दिया? हाँ, पोजीशन से आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, डिस्प्लेसमेंट से इनिशियल फाइनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से आपको एवरेज वेलोसिटी मिल गई। पर अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछूंगा तो ये आंसर नहीं होगा, फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा? पहले पता करना पड़ेगा ये ए से बी कितना था, फिर ये पता करना पड़ेगा कि बी से सी कितना था, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? L1 प्लस L2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ठीक है, समझ में आता है, T1 प्लस T2 होगा। अब L1 प्लस L2 फाइंड करने के लिए आपको पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना उसने टर्न कहाँ से लिया। पहले ए से बी गया फिर बी से टर्न लिया, तो टर्न कहाँ से लिया? मुझे बताओ पता कैसे चलता है टर्न कहाँ से ले रहा है वो? टर्न लेने से पहले आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, वापस जब आप रिवर्स टर्न लोगे तो उससे पहले वेलोसिटी जीरो होगी। आप आगे जा रहे हो और वापस आपको पीछे रिवर्स रिवर्स टर्न लेना है, ठीक है? तो आपको पहले रुकना पड़ेगा ना, आगे जाते जाते रुको और फिर वापस पीछे टर्न लोगे आप, है ना? सेम केस यहाँ होगा। तो देखते हैं कि पहले वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही थी। बताओ वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही थी? ये देखो आपने निकाला था टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू टू पर। ये आपको इक्वेशन आती है वेलोसिटी की, 18t माइनस 9t स्क्वायर। क्या आप मुझे इसका वेवी कर्व बना के बता सकते हो? वेवी कर्व नाम की कोई चीज पढ़ी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरो और टू देखो, जीरो और टू पर टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू टू पर वेलोसिटी जीरो है। बी पार्ट देखो, मैं इसका डिस्कशन थोड़ा आराम से कर रहा हूँ, वो क्लियर होना चाहिए, पूरा एक ही बार में क्लियर होना चाहिए सबको। टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू टू पर वेलोसिटी जीरो है। अब बताओ वेवी कर्व कैसे बनाऊं इसका मैं, बताओ 18t माइनस 9t स्क्वायर का वेवी कर्व कैसा बनेगा? जल्दी जल्दी बताना है अपने को। तो देखो, जीरो से लेकर टू तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, जीरो से टू तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसके बाद वेलोसिटी जीरो हुई टू पर, टू पर वेलोसिटी जीरो हुई फिर नेगेटिव हो गई। इसका मतलब क्या है? टी इक्वल टू जीरो पे जो भी पर्सन था वो आगे चलना शुरू करता है। देखो जीरो से टू तक वेलोसिटी पॉजिटिव रेंज में है, ये देखो अभी वेलोसिटी पॉजिटिव रेंज में है। जीरो से टू तक वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव रेंज, मतलब अभी तो पर्सन आगे जा रहा था। कहाँ से कहाँ तक? टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी इक्वल टू 2 सेकेंड तक पर्सन गया आगे, ठीक है? फिर क्या हुआ? 2 सेकेंड पे फिर रुका वो,
और रुकने के बाद 2 से 4 के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव है। देखो 2 के बाद तो वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब थोड़ा मेरी हेल्प करो, मुझे समझाओ क्या होगा आगे? 2 सेकंड के बाद वो रुकेगा और रुकने के बाद वापस पीछे जाएगा। अब सवाल ये है कि वो पीछे कितना जा सकता है, कहाँ जाएगा? 4 सेकंड उसकी पोज़ीशन निकाल लो, पता चल जाएगा। अभी हमें नहीं पता ना कहाँ जा रहा है वो। हमें 4 सेकंड पे उसकी पोज़ीशन पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पहुँचेगा वो। तो मैं लिख देता हूँ 4 सेकंड पे, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, सॉल्व करके देखेंगे कहाँ आता है वो। कैसे पता करेंगे? देखो 0, 2 और 4, इन 3 टाइम पर उसकी पोज़ीशन निकाल लो। एट t इक्वल टू 0 बताओ उसकी पोज़ीशन क्या है? एट t इक्वल टू 0 रखो t को 0, उसकी पोज़ीशन है 0। फिर एट t इक्वल टू 2 बताओ उसकी पोज़ीशन क्या है? ये इक्वेशन याद रखो, 9t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। 9t स्क्वायर कितना हो जाएगा ये? करो भाई, रामानुजन और श्रीधराचार्य बताओ भाई कितना आएगा? 12 आ रहा है, अच्छा। चलो ठीक है, आप लोग बोलते हो मैं लिख देता हूँ, आप लोग जो वैल्यू बोलोगे मैं वो लिख दूंगा। ठीक है, एट t इक्वल टू 4 बताओ। आर्यभट्ट, रामानुजन, श्रीधराचार्य, सब लोग बताओ कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन? आप लोग तो ये ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन होगा। -48, चेक तो नहीं करूँ? चलो आप लोग बोल रहे हो तो मैं भरोसा कर लेता हूँ, है ना? वैसे आजकल मुझे आप लोगों पे भरोसा तो बिल्कुल कम हो गया है, पर ठीक है, अब आप लोग बोल रहे हो तो इतना भी गलत नहीं बोलोगे। आओ अब हम समझे कि इस पार्टिकल ने क्या करा। इस पार्टिकल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करा। मैं एक्स एक्सिस बनाता हूँ फिर आप समझना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बताओ t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था? मैं कलर कोडिंग से बताता हूँ आपको, चलो। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था? x इक्वल टू 0 पर था, पहले वो ब्लू पर था। ब्लू इज पोजीशन नंबर ए, पोजीशन नंबर ए इज ब्लू, 0,0 एट t इक्वल टू 0 वो यहाँ था। फिर सेकंड पोजीशन मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से, दैट इज पोजीशन बी। बताओ कहाँ होगा वो? 12,0 पर। थोड़ा आगे आया, 12,0 तक आया, 2 सेकंड पर, है ना? फिर कहाँ चला गया वो? फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगा तो वापस चला गया वो, उसको मज़ा नहीं आया, वो वापस चल दिया। वो कहाँ पहुँच गया वो? -48 पर। ज़रा बताओ -48 का मतलब यहाँ पर पहुँच गया वो सी पर, -48,0 दिख रहा है वो ग्रीन कलर, -48,0 लिख रहा हूँ। -48,0 ठीक है। अब बताओ वो कहाँ से कहाँ गया? पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछता व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 4 तो पता आप क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से सी, इनिशियल से फाइनल। डिस्प्लेसमेंट समझने की कोशिश करना, एक ही बार समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट है ए से सी, एक बार में समझने की कोशिश करना। कितना है डिस्प्लेसमेंट बताओ? डिस्प्लेसमेंट है -48। देखो ए से सी डायरेक्ट -48 दिख रहा है, डिवाइड बाय टाइम कितना, 4 इक्वल टू -12। और इसीलिए आपका देखो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर, ई पार्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर -12 आ रहा था एवरेज वेलोसिटी का। अब पता नहीं आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ, मुझे तो क्लियर हो गया पर। सर व्हाई डिड वी नॉट, अरे इतनी देर में मैसेज पढ़ते थे तो दूसरे मैसेज आते हैं, रुको भाई। व्हाई डिड वी क्या लिखा है? व्हाई डिड वी टुक टाइम एज 4 सेकेंड, आई एम नॉट गेटिंग दैट, आई मिस्ड इट। ये ग्रामेटिकली आपको सही लग रहा है क्या स्टेटमेंट? व्हाई डिड वी टुक टाइम एज 4 सेकेंड, मुझे कुछ ग्रामेटिकल एरर लग रहे हैं इसमें, ऐसा लग रहा है रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, है ना?
थोड़ा-सा मुझे समहाउ एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है पढ़ के, है ना? एक पास्ट टेंस में चला गया, एक प्रेज़ेंट टेंस में, एक फ्यूचर टेंस में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सब टेंस-वेंस सब इतने टेंस हो गए हो फिर इस पढ़-पढ़ के कि सारे टेंस आपने मिक्स कर दिए, ऐसा लग रहा है। टाइम 4 सेकंड इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन पढ़ो ना भई, क्वेश्चन में दिया तो था टाइम t इक्वल टू 0 से 4। तो जो क्वेश्चन में टाइम 4 दिया था इसलिए वी आर टेकिंग टाइम एज़ 4 सेकंड। -48 कैसे आया? देखो, ये पोज़ीशन की इक्वेशन दिख रही है आपको? ये इक्वेशन देख रहे हो? ध्यान से देखो, ये देखो। इसमें टाइम को रखो 0, 2, 4 तो अलग-अलग टाइम पर इसको आपको अलग-अलग पोज़ीशन मिलेगी। तो बस वही रखा है मैंने। ये देखो इसको 4 रखो 9 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का क्यूब। थोड़ी मेहनत-वेहनत करा करो। अभी तो हमने कुछ लेवल ही टच नहीं करा। मैंने आपको बताया ना मैंने अभी आपको कितने लेवल का क्वेश्चन दिया? ईज़ी से मॉडरेट के भी बिल्कुल बीच में। अभी तो मॉडरेट भी नहीं दिया। टफ तो दूर की बात है। अभी से अपने को हिम्मत नहीं हारनी है। अभी तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन दिया है। क्या है इसमें? ज़रा-सा मैथ्स लगाया है। चलो बताओ स्पीड का क्या करूँ? स्पीड बताओ 0 से 4 सेकंड तक। ये डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू 4 सेकंड इज़ जल्दी बताओ 12 प्लस 12 प्लस 48 समझ जाना है ना? मुझे परेशान प्लीज़ मत करना। समझ जाना ऐसा क्यों हो रहा है? 12 प्लस 12 प्लस 48 ये भी समझाना पड़ जाए मुझे तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसका मतलब तो फिर 10th क्लास की एग्ज़ाम फिर से होनी चाहिए, है ना? 12 प्लस 12 प्लस 48 समझ जाओ कैसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है? गुड। चलो अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है? इसके बाद मुझे फाइंड करना है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितना लिखूँ बताओ? 18 लिख दूँ? अच्छा, चलो 18 लिख देते हैं। हाँ, अब ये बताओ कितने लोगों के ये सभी पार्ट के आंसर सही आए थे? हालाँकि मैं नोट करवा दूँगा, काफ़ी कलरफुल भी लग रहा है, नोट भी करवा दूँगा, पर कितने लोगों के ये सभी पार्ट सही थे? एवरेज स्पीड में काफ़ी लोगों ने गलती करी है, बट एवरेज स्पीड ही तो मेन था, उसके अलावा तो ऑलमोस्ट सही करा है। चलो, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। आपने बहुत सोचा पर आपको ए पार्ट छोड़कर बाकी कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया, ओह माय गॉड! थोड़ा और ट्राई करना। चलो, अब हमने आपको मेथड बता दिया है, अब घर पर आराम से वीकेंड पर बंद कमरे में जैसे न्यूटन बैठा करते थे, है ना? आइसोलेशन में बैठा करते थे वो और आइसोलेशन में बैठ के बहुत आवर्स एंड आवर्स तक वो बैठे-बैठे सोचा करते थे। तो उनको चीज़ें स्ट्राइक करती थी। वैसे ही अब आप आराम से एक बार आइसोलेशन में बैठना शांत दिमाग से और आइसोलेशन में सोचना कि सर ने ऐसा क्यों किया? वो इक्वेशन कहाँ से आई? ये इक्वेशन कहाँ से? तब क्लियर होगा। नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी नोट करो फिर आज हमें कोई चीज़ बतानी है ना इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये डब्ल्यूटीसी का फाइनल क्या है भई? बार-बार मैसेज कर रहे हो, हमें नहीं पता भई डब्ल्यूटीसी का फाइनल कौन-सा होता है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये क्या होता है भई? कोई मैच-वैच है क्या आज कोई बड़ा-सा? क्रिकेट का मैच है, अरे ये लो, हैं? हम सोच रहे हैं कोई बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्रिकेट का मैच है। नहीं, नहीं हम क्रिकेट नहीं देखते, हम क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखते भई।
हमसे ऐसे सवाल जवाब ना करा करो क्रिकेट से रिलेटेड। हम क्या करेंगे क्रिकेट देखकर? तो हम क्या देखते हैं? हम फुटबॉल देखते हैं ना, हम क्रिकेट देख हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हम कैसे देखें क्रिकेट? हम क्यों देखें क्रिकेट पहली बात है, अभी इंटरेस्ट ही नहीं क्रिकेट में, हमें फुटबॉल में इंटरेस्ट है। कितने मैसेज दिखते हैं स्क्रीन पर 1 सेकंड में? एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं मैसेज खोलता हूँ ना, मेरे सामने फ्लैश होकर एक के बाद एक बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं। अगर कोई मैसेज दिख जाता है एकदम से तो रीडिंग मतलब पढ़ने में आ जाता है, बाकी एक के बाद एक एकदम से मैसेज फ्लैश हो रहे होते हैं। बिल्कुल लाइट की स्पीड से एक के बाद एक, तो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड इतनी ज़्यादा है ना, मेरे को पता ही नहीं आप लोगों की टाइपिंग स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे है? कैसे फट-फट, फट-फट टाइप कर लेते हो चीज़ों को? एक मैसेज पढ़ता हूँ उससे पहले 10 नए मैसेज आ जाते हैं। नहीं, उसमें भी कंट्री वाले मैच हम नहीं देखते। फुटबॉल में भी कंट्री वाले मैच, यूरो कप वगैरह नहीं देखते। हम देखते हैं ईपीएल के मैच, यूएफए चैंपियंस लीग के मैच, वो सब देखते हैं हम। उसमें भी क्लब वाले मैचेस देखते हैं। अभी स्टार्ट होगा अगस्त से, वापस से। टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में आएगा कहाँ तक आएगा? वनडी तक आएगा। लिखो जल्दी-जल्दी लिखो। मेसी और रोनाल्डो नहीं, नहीं, हम रोनाल्डो, मेसी दोनों को ही सपोर्ट नहीं करते हैं ना। हमारी टीम ही अलग है पूरी। हम लिवरपूल के सपोर्टर हैं, तो हमारी टीम अलग है, उसके प्लेयर्स अलग हैं। तो हम दोनों ही मेसी, रोनाल्डो दोनों की सपोर्ट नहीं करते। मतलब समझ में आ रहा है हमें कि आप लोगों को फिज़िक्स छोड़ के हर चीज़ का पूरा नॉलेज है। पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, करंट अफ़ेयर्स, किसका मैच किसके साथ चल रहा है, कौन-सी टीम में कौन-सा प्लेयर है, सबका नॉलेज है, पूरी चीज़ों का नॉलेज है ना? एक्सेप्ट फिज़िक्स, कंप्लीट पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स सबका नॉलेज रखते हो। बिंगर बॉक्स क्या होता है भई ये? ये बिंगर बॉक्स कहाँ तक करने का मतलब क्या है? ये बिंगर बॉक्स कौन है भई? भई स्पेलिंग तो सही लिया करो। बिंगर बॉक्स क्या होता है? ठीक है, हम बता देंगे होमवर्क में आपको बिंगर बॉक्स कहाँ तक करना है। अभी हम जब क्लास एंड करेंगे ना तो आपको बिंगर बॉक्स का बिंगर बॉक्स का होमवर्क दे देंगे, ठीक है? गज़ब ही एक तरफ़ा लोग हो यार, बिल्कुल सही है। ऊपर स्क्रॉल नहीं करेंगे अब, स्क्रॉल नीचे ही होगा, ऊपर कभी स्क्रॉल नहीं होगा। जल्दी लिखो रे, मुझे इक्वेशंस ही बतानी है आप लोगों को अभी। चलो, अब इसके बाद अब आपकी, हमारी, हम सबकी फ़ेवरेट कौन है? ये इक्वेशंस हैं, और कोई नहीं बल्कि यही इक्वेशंस हैं जो आपकी, हमारी, हम सबकी फ़ेवरेट हैं, और वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन।
देख लो, थोड़ा-सा अलग फॉर्म में लिखा है मैंने, जो आप लोग देखते हो उससे थोड़ा-सा अलग लिखा है, मैंने सब पे वेक्टर लगाया है। टाइम को छोड़कर मैंने सब पे वेक्टर लगाया है, क्योंकि ये सब वेक्टर इक्वेशंस होती है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बस वेक्टर फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं करा है। पर ध्यान रहे, आपको याद है ये इक्वेशंस आप कब यूज़ करते हो? मैं डेरिवेशन ही बताऊँगा। ये इक्वेशंस आप कब यूज़ करते हो? ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। हाँ, 1D तो ठीक है, 1D के लिए समझ में आता है। 2D के लिए भी मैं यूज़ करवाऊँगा बाद में आपको ये इक्वेशन। ये तो खास बात है, 11th में हम अपना थोड़ा-सा जो डोमेन है उसको और थोड़ा वाइडन अप करेंगे। हम इन इक्वेशंस को 2 डायमेंशन में भी कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम सीखेंगे आगे जाकर प्रोजेक्टाइल मोशन में। अभी तो 1 डायमेंशन में अप्लाई करना आप। पर एक बहुत बेसिक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये इक्वेशन हम कब अप्लाई करेंगे? ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तब मैं बताऊँगा क्या करना है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सिलेबस में मतलब आगे इंक्लूड करके बताऊँगा, आपको समझाऊँगा। डिफरेंस क्या होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के इक्वेशंस में, राइट? सारी चीज़ें बताऊँगा। थोड़ा फोकस करते हैं ना अभी थोड़ी देर के लिए। दिस आर यूज्ड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। और यहाँ पर आपको पता है ना यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी। देखो फाइनल स्पीड नहीं है, फाइनल वेलोसिटी है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है और एस डिस्टेंस नहीं है। एस डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखना ये डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वी यू ए एस सिर्फ अकेला टाइम स्केलर है, बाकी सब इसमें वेक्टर है। सिर्फ टाइम स्केलर है, बाकी सब वेक्टर है। टाइम को छोड़ दो, बाकी सब इसमें वेक्टर है। 3 के साथ-साथ पता है मेरी 2 फेवरेट इक्वेशंस और हैं। ये भी मैं आपको डिराइव करके बताऊँगा और ये इक्वेशन तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। जो क्वेश्चन अभी तक आप लोग करते थे, उस क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अगर सॉल्व करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखना ये इक्वेशन इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आपको देखकर इतना मज़ा आएगा कि उन क्वेश्चंस को हम इन 3 इक्वेशंस के बजाय अगर इस 4th इक्वेशन से करते हैं, तो बिल्कुल एक तरफ़ा मज़ा आ जाता है। तो ये इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी मैं क्वेश्चन में बताऊँगा, डेरिवेशन भी बताऊँगा। पर पहले समझ लो इक्वेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द सम ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी का हाफ इंटू टाइम। पर ये भी कब अप्लाई करना? बताओ। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का सम डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम कब अप्लाई करना? ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है थर्ड इक्वेशन में। अच्छा, तो क्या चाहते हो? बताओ। क्या चाहते हो? मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूं? क्या चाहते हो बताओ? इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं नोट्स रिवाइज करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा क्लास में नोट्स रिवाइज करते क्लास के बाद, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, अगर आपको याद हो। पर कहाँ याद होगा? ये WWE और WTC पता नहीं क्या बोल रहे थे। WWE और WTC पता नहीं क्या था वो। वो देखने से आप लोगों को टाइम कहाँ मिलता है? टाइम मिलेगा तो नोट्स रिवाइज़ करोगे, टाइम मिलेगा तो बिंगर बॉक्स सॉल्व करोगे। पर आप लोगों को तो WWE, WTC देखने से टाइम नहीं मिलता है ना। अरे तो स्केलर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर होता है भई। यहाँ पे वी स्क्वायर होता है। आप एक काम करो, भूल जाओ, चलो गलती हो गई मेरे से, मैंने ये इक्वेशन लिख दी है। इट्स माय फॉल्ट, आई हैव रिटन दिस इक्वेशन। आप तो ये याद रखो बस, कभी गलती नहीं करोगे इस इक्वेशन में। मैंने थोड़ा हाई-फाई तरीके से लिख दिया उस इक्वेशन को, है ना? मिस्टेक इज़ ऑल माइन, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, ठीक है? टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, अब ठीक है, अब कंफर्टेबल? वेरी गुड, नाइस, गुड, कीप इट अप। चलो, तो अब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना? उसको भूल जाओ। ये इक्वेशन देखी सबने? वेरी गुड, चलो आओ, ठीक है? अब आगे समझते हैं हम। हाँ, मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा था कि ये इक्वेशन तो मैं इतनी बार यूज़ करूँगा कि हर दूसरे-तीसरे क्वेश्चन में यूज़ होगी। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। अच्छा, इसका मतलब समझना, ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये है टोटल टाइम। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए।
होनी चाहिए ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो देखो इसी इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एस बाई टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। पर मुझे पता है कि ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है, तो ये तो एवरेज वेलोसिटी होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, बताओ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू, ये वाली इक्वेशन v प्लस यू बाई टू। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फोर्थ इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसको याद रखना। फोर्थ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक काम करूँ इससे, डेरिवेशन से पहले मैं आपको पहले एक बार जरा फोर्थ इक्वेशन के बारे में कुछ थोड़ी तारीफ कर दूं उसकी, और फोर्थ इक्वेशन की देखो, थोड़ा फोर्थ इक्वेशन की हम और तारीफ करते हैं। जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, मैं ही सॉल्व करूंगा, आप बस देखते रहना थोड़ी देर के लिए, स्क्रीन पर आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन मिलता है कि एक पर्सन है, एक पर्सन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लें, चलो बताओ, 4 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। टी इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एकदम से उसने सामने लैम्बोर्गिनी देखी, बताओ क्या होगा। जैसे ही ये पर्सन सामने लैम्बोर्गिनी देखता है, बताओ क्या होता है। बाकी तो आप समझदार हो ही, स्पीड एकदम से इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही लैम्बोर्गिनी देखा, लैम्बोर्गिनी की तरफ भागना शुरू करा, ठीक है। सॉन्ग्स ही बने हुए हैं इस पे तो बहुत सारे। तो जैसे ही इस पर्सन ने लैम्बोर्गिनी को देखा, सीधा लैम्बोर्गिनी की तरफ रन करना शुरू करा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी इंक्रीज करके 4 से कर दी 12। 12 भी क्यों, कुछ और वैल्यू दे देते हैं, 4 से कर दी 24, चलो 4 से कर दी 24 इन अ टाइम स्पेन ऑफ 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में ए से बी तक आके इतनी स्पीड बढ़ा दी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बताओ डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रन करते हुए ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल, अब ये आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा। अब इसका एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड क्या है डिस्टेंस ट्रैवल निकालने का, मैं बताता हूँ। लॉन्ग मेथड आप ये है कि आप लिखते थे ना बचपन में, ये क्वेश्चन करे हुए हैं आपके, u इक्वल टू ए से बी तक लिखते थे, ए टू बी, u इक्वल टू 4, v इक्वल टू 24, t इक्वल टू 5, ए हमें नहीं पता। तो पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लगाते हो, फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो उससे आपको ए मिलेगा, कितना मिलेगा, 20/5। एसलेशन से ही आया है। एसलेशन 4 आने के बाद फिर आप सेकेंड इक्वेशन लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 25 और 2 50, 50 प्लस 20 70। मेहनत लगी, देख रहे हो कितनी मेहनत लगी, जबकि आप स्कूल में से ही करते हो। 9th 10th में क्वेश्चन यूजुअली ऐसे ही करते हो 99% केसेस में। पर अब हम बोल रहे हैं इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हो, दो दो इक्वेशन लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, देखो एक लाइन में मन से निकालेंगे कैसे। सोचना ही नहीं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी कितना होगा, v प्लस यू बाई टू इंटू टी, खत्म। 24 और 4 का एवरेज निकालो कितना होता है, 14, 14 इंटू 5 70, खत्म। तो फोर्थ इक्वेशन बहुत काम आने वाली है हमारे लिए, टाइम बचाएगी, कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव होंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे इसके हेल्प से, फटाफट क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे हम लोग इसके हेल्प से। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, पहले हम अभी काम करते हैं, इसका डेरिवेशन हम नहीं बता रहे अभी, पहले हम इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसका आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा मैं, इन चारों इक्वेशन का डेरिवेशन मैं बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो इन इक्वेशन से, है ना। इनका डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा।
पर इससे पहले कि मैं इनका डेरिवेशन बताऊँ, मैं आपको ये बता दूँ कि कब किसको यूज़ करना है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो उसको अपन बोलते हैं मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये जितनी भी इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, वो 3 प्लस आखिरी की 2, 3 प्लस 2 5 इक्वेशन जो बताई थी, वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। करवाएंगे, नोट करवाएंगे, सुन तो लो पहले पूरा, पहले समझ लो, सुन लो, फिर नोट करवाएंगे। दिस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल तो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। और तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग इस तरह की इक्वेशंस को यूज करते हैं। ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए। डिफ्रेंसिएशन या फिर इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तब हम इंटीग्रेशन भी समझाएंगे कैसे यूज करते हैं। आगे हम इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन बताएंगे, बट इसी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो समझ जाओ। जैसे एग्जांपल मान लो, चलो ये इक्वेशन लिखी है, तो डी वी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? ए डी टी। और फिर इसको इंटीग्रेट करके मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, पर वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा आगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। पर आप समझ रहे हो, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तब आप ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस ही अलग होते हैं, उनके लिए आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ती। ठीक है, अभी हम लोग फोकस किस पे करेंगे आने वाले 1-2 दिनों के लिए बताओ? आने वाले 1-2 दिनों के लिए हमारा फोकस किस पर होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर होगा। मतलब अभी हमारा कंसर्न अब थोड़े दिनों के लिए इसी से है, फिर वापस हम उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर आएँगे। अभी हमारा फोकस किस पर है? ओनली ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है? चलो अब एक काम करते हैं, पहले हम ये नोट करते हैं, तो आपको सीक्वेंस क्या रखना है वो भी बता देता हूँ मैं। पहले आप ये हेडिंग डालोगे, ये चीज़ें नोट करोगे, पहले इतना नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या नोट करना है आपको। हाँ, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करेंगे, वो आपको अलग से जब करके बताऊंगा ना, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इससे अब आपको भी क्लियर नहीं होगा शायद। अभी तो आप ये सोच लो कि आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन है, इसलिए चिंता नहीं है। एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, वाईफ़ाई चला गया था तो लीव हो गया था तो प्लीज़। अरे! कैसे, कैसे? नहीं, 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 रुको, रुको, रुको। हमने अभी कुछ एक्सप्लेन करा ही नहीं इतनी देर से, हम तो वेट कर रहे थे आपका। पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो, सब लोग बताओ उसको। हमने कुछ आगे पढ़ाया क्या इतनी देर से जब से वो गया था? बताओ। आप किसी से भी पूछ के देख लो, हम वेट कर रहे थे एक्चुअली आपका। देखो, आप जब आपका वाईफ़ाई गया होगा, तब हम यहाँ पर थे, याद करो। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको हेडिंग लिखवाई थी और जैसे आपका वाईफ़ाई गया, हम वहीं रुक गए। हम वेट कर रहे थे आपका वाईफ़ाई कब आएगा वापस। बस, बस अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग और ज़्यादा मैसेज मत करो, उसको शक हो जाएगा। वो बन गया है, बड़ी मुश्किल से हमने उसे बना लिया है। उसे यकीन भी हो गया है, पर अगर आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग करोगे आप लोग, ज़्यादा मैसेज करोगे तो उसे शक हो जाएगा फिर। एक तो पता है, इतने सारे मैसेज आते हैं आप लोगों के कि कई बार ये मेरा ये चैट बॉक्स ही हैंग हो जाता है। मैं इस पे क्लिक कर रहा होता हूँ, पर ये चैट बॉक्स ही हैंग हो जाता है, इतने सारे मैसेज आ गए होते हैं। खाना खाने अभी नहीं जाना है, रुको, रुको, अभी खाना खाने नहीं जाना है, अभी हम और कुछ डिस्कशन करेंगे फिर आपको जाना है। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? इतनी देर में तो सब कुछ नोट हो गया होगा। 5 इक्वेशन और उसमें हर एक टर्म का मीनिंग क्या है।
अब आप पहले ये नोट करो। चलो ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन से पहले हम इसको एप्लीकेशन करके देखेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे। देखो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होंगे। ये अलग बात है कि हम क्वेश्चन में स्टेप्स यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएँगे। पर कुछ जनरल स्टेप्स होते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप होता है किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव डिफाइन करो, क्योंकि आपको पता है इन सब के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? सबसे पहला स्टेप अभी क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर होगा कि कैसे अप्लाई करना है स्टेप्स को, और थोड़े समय बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दोगे क्वेश्चंस को। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ इसमें आ रही है वो सब कैसी क्वांटिटीज़ है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो स्टेप नंबर 1 है कि हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। और प्रेफ़रेंस किसको देंगे बताओ? प्रेफ़रेंस किसको देंगे? जनरली उस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलने की कोशिश करेंगे जहाँ मोशन हो रहा है। ये प्रेफ़रेंस देने की हम कोशिश करेंगे। जनरली प्रेफ़रेंस विल बी अलोंग द डायरेक्शन जहाँ मोशन हो रहा है, उसे हम पॉजिटिव डिफाइन करेंगे। फिर सेकंड स्टेप, आपको कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो। तो जो-जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है, जो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं, उन्हें प्रॉपर साइन के साथ लिखो। प्रॉपर साइन के साथ लिखने का मतलब अगर आपने आगे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और इनिशियल वेलोसिटी आगे है, पर एक्सेलरेशन पीछे है, तो वेलोसिटी को आप लिखोगे पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी को आप लिखोगे पॉजिटिव और एक्सेलरेशन को आप लिखोगे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, एक्सेलरेशन उसके अपोज़िट है और वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है। तो जितने भी वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन में, उनको प्रॉपर साइन के साथ लिखो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? अब जो भी अननोन वेरिएबल आपको फाइंड करना है, उसके लिए जो भी एप्रोप्रिएट इक्वेशन लगती है पाँचों इक्वेशन में से, आपको जो भी ऐसा लग रहा है कि जिस इक्वेशन की हेल्प से आपको वो अननोन वेरिएबल मिल जाएगा, उसे अप्लाई करो, आपको अननोन वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये 3 स्टेप प्रोसेस होगा जो हम क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। इसे नोट किया जाए। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, आप मोशन के अपोज़िट डायरेक्शन को भी पॉज़िटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें आपको क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे वेरिएबल्स में नेगेटिव साइन दिखने शुरू हो जाएँगे। इसीलिए हम जनरली उसको अवॉइड करते हैं, बट उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। पर फिर भी रूल ऑफ थंब होगा कि जनरली 99% केसेज़ में हम कोशिश करेंगे कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसे ही पॉज़िटिव डिफाइन करें, अनलेस अंटिल क्वेश्चन में खुद ही कोई दूसरी डायरेक्शन मेंशन्ड हो। अभी क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा ये सब कुछ। नॉन यूनिफ़ॉर्म छूट गया, रुक जाओ। पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम नॉन यूनिफ़ॉर्म की स्लाइड वापस ले आएँगे। मैसेज पहुँच रहा है ना? आप बोलो ना क्या पूछना चाह रहे हो? तब तक बाकी लोग लिख रहे हैं, आप मैसेज कर सकते हो, मैं बिल्कुल करो मैसेज। कुछ पूछना चाह रहे हो शायद आप। कर लो, मैसेज करो।
और बाकी लोग ये नोट करो जल्दी से। अरे हमने आपको बताया था ना, हमें स्पीड चाहिए। अभी हमें क्वेश्चंस, आप एक चीज़ बताओ कि अब हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे एक दिन में, अभी हम कम से कम 15 क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी टाइप्ड हैं। और उसके अलावा अगर फिर हम करने चाहेंगे तो हम एक दिन में 5 या 6 क्वेश्चंस ही कर पाएंगे, 6-7 क्वेश्चंस कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी टाइप्ड हैं। ठीक है, हमें स्पीड भी मेंटेन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बता देंगे आपको, वैसे हमने बताया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, रूल्स वगैरह के बारे में हमने बताया था कि मॉड्यूल के अंदर रूल्स दिए हुए हैं, बट कभी अगर उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी तो हम लोग नेक्स्ट वीक ही आपको बता देंगे। चलो किसी एक दिन मिड वीक हम आपको, जब ये इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपको बता देंगे। चलो अभी इसके साथ मैं आपको कुछ होमवर्क बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहला होमवर्क है आपको ये करना है, HCV से 3 होमवर्क दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला होमवर्क HCV से काइनेमेटिक्स पूरा रीड करना है, क्योंकि 2 दिन मिलेंगे। 2D वगैरह भी रीड करना है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह सब कुछ पूरा रीड करना है आपको। HCV से काइनेमेटिक्स की कंप्लीट रीडिंग लेनी है, कंप्लीट रीडिंग लेनी है, ठीक है? कोशिश करना अगर रीडिंग लेने के बाद आप कंफर्टेबल फील करते हो, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख पाते हो तो और अच्छी बात है। जहाँ क्लैरिटी नहीं आए चिंता मत करना, 70-60% तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है? पहला होमवर्क ये है। दूसरा होमवर्क क्या है आपका? दूसरा होमवर्क ये है, बिंगर बॉक्स या जिंजर बॉक्स, जो भी आप बोलते हो इसको, हमें नहीं पता। बिंगर जिंगर, पता नहीं क्या बोल रहे थे। ये कुछ मैसेज आया था शायद किसी का। बिंगर जिंगर बॉक्स जो भी है वो बिंगर बिंगर बॉक्स, बिंगर बॉक्स आपको करना है 1। क्या करना है आपको? बिंगर बॉक्स 1 की पूरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो बिंगर बॉक्स 1 की पूरी प्रैक्टिस करनी है, ये कंप्लीट करना है। और थ्योरी भी पूरी पढ़नी है, इलस्ट्रेशन भी पूरे पढ़ने हैं। फिर एक सप्लीमेंट्री होमवर्क है, ट्राई कर सकते हो। प्रेफ़रेंस यही रहेगा, फर्स्ट प्रेफ़रेंस, सेकंड प्रेफ़रेंस, फिर थर्ड प्रेफ़रेंस। थर्ड प्रेफ़रेंस क्या है? थर्ड प्रेफ़रेंस भी बता देते हैं। सब कुछ करने के बाद बिंगर बॉक्स 2 से पहले की जो थ्योरी है, वो देख लो और कोशिश करो कि उससे कुछ क्वेश्चंस, बिंगर बॉक्स 2 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लो। जो क्वेश्चंस बन जाएँ, मतलब एक बार में ट्राई करना, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस 9-10 के दिखेंगे आपको। मतलब उस टाइप के दिखेंगे आपको, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने वाले। एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएँगे बहुत सारे क्वेश्चंस, और नहीं भी होते तो चिंता मत करना। उनको स्किप कर देना, क्योंकि आगे नेक्स्ट टाइम पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन से, इतने सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अलग-अलग टाइप के, अलग-अलग कैटेगरी के, अलग-अलग लेवल के, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स हैव बीन अरेंज्ड। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस हम ट्राई करने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, और इस इक्वेशन का डेरिवेशन भी हम बताएँगे तब, ठीक है? अभी आपको होमवर्क क्लियर है, इतना होमवर्क करना है। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे वीकेंड के बाद मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।